वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। यदि आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरह से पता होगा। आज आपको बताएंगे आयत और घनाभ। तो आयत और घनाभ के पहले आपको फार्मूला सिखाएंगे, फिर आयत और घनाभ से संबंधित आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए आयत, तो आपने आयत देखा होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ए बी सी डी, तो ये एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल तो होगा लंबाई एल ले लो और चौड़ाई बी, तो आ जाएगा एल बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आपको ये भी बोला था कि मान लें लंबाई 5 मीटर हो, ऐसा मान लें, और तो इसके 1-1 मीटर के बराबर हम टुकड़े करें। लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर ले लें, तो 4 मीटर ले लिए और इसके टुकड़े किए, तो ये आप 1-1 मीटर का टुकड़ा कर रहे हैं। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आएगा 4×5 = 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि ये 20 स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। ऐसे 20 वर्ग आएंगे जिसकी प्रत्येक भुजा 1-1 मीटर होगी। जैसा कि ये 1-1 मीटर का टुकड़ा हुआ, ऐसे 20 वर्ग बने हैं। ये एक वर्ग है, ऐसे ही 20 बने हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 1-1 मीटर है। तो ये आप समझ चुके होंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है किनारे की लाइन। तो परिमाप में किनारे की लाइन में देखेंगे कि ये एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये, एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो L प्लस B, तो 2 लंबाइयाँ किनारे की और 2 चौड़ाइयाँ किनारे की जोड़ दें तो हो जाएगा 2L + 2B, और जब 2 कॉमन ले लेंगे 2L + B, तभी आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। एक और है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण अब निकालेंगे, तो आयत का विकर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं कि जब ये आपका एक आयत बना है, और फिर से एक बार बनाते हैं, ये A है, ये B है, ये C और D, और यहाँ पर लंबाई L है, चौड़ाई B है, यहाँ पर 90 डिग्री आयत में बनेगा। तो ये आयत का विकर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में ABC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा आपका है? AC। आधार कौन सा है? AB²। और लंब कौन सा है? BC, तो BC² होगा। तो AC², ये आपका AB का मान L है, L², BC का मान B है, B²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा L² + B²। तो आप ये 3 फार्मूला अवश्य ध्यान रखें कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप किनारे की लाइन 1-2 लंबाइयाँ जोड़ेंगे, 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। और आयत का विकर्ण होता है रूट में L² + B²। अब चलिए देखिए घनाभ के बारे में देख लीजिए। तो आपने घनाभ तो देखा होगा कि ये घनाभ है। फिगर अच्छा बनाएं, क्योंकि फिगर अच्छा बनाने से आपको सारी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ेंगी। और एक इसकी इमेज आप अपने माइंड में रखें कि एक घनाभ कैसा होता है, किस प्रकार का बना होता है। बस आपको फार्मूला नहीं रटना है, केवल आपको इसकी इमेज अपने माइंड में रखनी है। देखिए ये घनाभ है। घनाभ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? घनाभ में ये बन सकता है, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, जिस प्रकार से घन में 6 पृष्ठ होते हैं। आपको वो क्वेश्चन आ सकता है कि घनाभ में कितनी कोर होती हैं या किनारे। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं और 4 ये खड़ी वाली हैं। तो आप इन्हें कोर भी कहें या किनारा कहें। तो घनाभ में 12 कोर होती हैं या 12 किनारे। शीर्ष कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने शीर्ष हुए? 8। और घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। हर आकृति का आपको 3 फार्मूला मिलेगा। क्यूब के 3 फार्मूला होते हैं,
स्क्वायर के 3 होते हैं, और ये अभी आयत बताए इसके भी 3 होते हैं, और घनाभ के भी 3 फार्मूला होते हैं। देखिए ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है b, और ये आपकी है ऊंचाई h। तो ये आपका इतना दिया गया है। अब घनाभ का आपको पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो यहां लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। देखिए घनाभ में 6 पृष्ठ हैं, ऊपर का देखिए L है और B है। यदि L और B की घनाभ में जो पृष्ठ है वो ऊपर का आयताकार होगा, अगर L और B की गुणा कर दी जाए LB ऊपर का आ जाएगा, और एक LB ऊपर का और एक LB नीचे का, क्योंकि ये भी तो L है। ये चौड़ाई इसकी कितनी है B, इसकी ऊंचाई कितनी है h। तो आप देखिए घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, यदि ऊपर का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो L और B की गुणा कर दें, एक LB ऊपर का और एक LB नीचे का, कितने LB हो जाएंगे 2 LB। तो ऊपर और नीचे का हो गया है। अब देखिए अब पीछे का देखिए, पीछे क्या पड़ेगा L और H, तो पीछे का क्या आ जाएगा LH, तो आगे का भी उसके बराबर होगा। ये भी देखिए L है और H है, तो कितने LH हो जाएंगे 2LH। अब इधर का देखिए, इधर क्या क्या पड़ेगा B पड़ेगा और H, BH इधर का और उधर का भी BH, तो कितने BH हो गए 2BH। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा LB BH प्लस LH। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH LH। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपको समझना है कि यह फार्मूला आप कब लगाएंगे और किस प्रकार लगाएंगे। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि एक घनाभाकार बॉक्स बनाना है, घनाभ के आकार का बॉक्स बनाना है, लेकिन आपको ऊपर से खुला रखना है। जब आप ऊपर से खुला रखेंगे, क्या आप ऊपर चादर लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। कितनी साइड में चादर लगेगी 5, 4 साइडें और एक नीचे। तो इसका फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्या लगेगा देखिए ऊपर का LB नहीं लेना है तो LB नीचे भी LB होगा, तो कितने LB लेना है केवल एक LB लेना है। ऊपर खुला रखना है, LB नहीं लेना है, केवल नीचे का LB ले लिया, तो ऊपर का लेना नहीं, नीचे का हो गया। अब पीछे का देखिए LH और एक आगे LH, कितने LH हो जाएंगे 2LH। और इधर का देखिए, इधर साइड का BH, एक इस साइड का BH, तो कितने हो जाएंगे 2BH। तो इस प्रकार से आप फार्मूला बना सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं कि आपको जब भी ऊपर से खुला रखना है तो ऊपर का नहीं लेना है। या वो इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि एक घनाभाकार कमरा है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो जब आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या क्या लेना है, ना ऊपर का लेना है और ना नीचे का लेना है, केवल दीवारें एक आगे होगी, एक पीछे, एक दाएं होगी, एक बाएं। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का एक सूत्र बनेगा, कौन सा देखिए पीछे की दीवार है LH, तो LH और एक आगे की दीवार LH, कितने LH 2LH हो गया, 2LH हो गया। अब इस साइड की दीवार BH और इधर का भी BH 2BH। अब कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन ले लिया और इसका बचा L प्लस B और H भी कॉमन ले लिया, तो 2 लंबाई B का मान चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन आपको ये रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, केवल आपको फिगर ध्यान रखना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप समझ चुके हैं किस प्रकार से कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब एक आपका घनाभ के बारे में हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल की पृष्ठ कैसे निकालेंगे। यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल पूरा जरूरत है तो 2LB BH LH होगा। यदि ऊपर का नहीं जरूरत है तो एक LH हटा दिया जाएगा, केवल LH नीचे का और चारों साइडें। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, ये LB ना ऊपर का चाहिए और ना ही नीचे का चाहिए, केवल चारों दीवारों का चाहिए क्षेत्रफल, ठीक है। आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया और किस प्रकार से कहां पर इसे प्रयोग करना है ये भी आप जान चुके हैं। अब एक फार्मूला हो चुका है, अब इसका होता है आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि जब भी इस प्रकार की आकृति होती है तो जैसे घन था तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो उसका आयतन हो गया था 1 क्यूब। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, तो LBH। एक और होता है घनाभ का विकर्ण, उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। देखिए आयतन आपने निकाल लिखा है, घनाभ का विकर्ण। जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको ये तो अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि अगर एक बक्सा दिया
किया जाए तो ये नीचे की साइड जो होगी वो ये वाली साइड ये नीचे की आयत के आकार की होगी। और आयत का विकर्ण आपको सिखा चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जब यहाँ से 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक आयत है और यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से आप l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या निकाल लेंगे, विकर्ण। आयत का विकर्ण अभी आपको सिखाया कि l स्क्वायर बी स्क्वायर रूट में होता है। और ये एक घनाभ के आकार का जब बॉक्स होगा तो आपके ये जमीन में आयत बना होगा और इसकी लंबाई l थी, चौड़ाई b, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका ये आपका आयत का विकर्ण रूट में l स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपका क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। यहाँ से यहाँ तक घनाभ का विकर्ण, नीचे से ऊपर तक ये घनाभ का विकर्ण होगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ पर ई लिख लेते हैं, ई सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में जब ए सी ई में लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा होगा इसका, ए ई स्क्वायर हो जाएगा। आधार कौन सा होगा, ए सी स्क्वायर होगा। लंब कौन सा हो जाएगा, सी ई स्क्वायर। तो देखिए ए ई स्क्वायर, यहाँ पर ए सी का मान कितना था, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में था, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। सी ई का मान कितना होगा, एच स्क्वायर होगा, और ए ई स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के जब भी रूट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो आपके 3 फार्मूला हो चुके हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH LH कैसे कहाँ पर प्रयोग करना है ये आपको बता चुके हैं। आयतन, घनाभ का आयतन LBH होता है और घनाभ का विकर्ण है रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लेकिन इस विकर्ण की कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, कोई भी नाप दी जा सकती है। वो पूछेगा कि इस कमरे में सबसे बड़ी लंबाई की छड़, अधिकतम लंबाई की छड़ कितनी नाप की रखी जा सकती है, तो वो होगा विकर्ण। सबसे बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, उसके विकर्ण के बराबर। तो आप ये क्वेश्चन सीख चुके होंगे। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आप समझते रहिए और उसे ध्यान रखिए। आपको ओरली क्वेश्चन कराएंगे आने वाले वीडियो में, आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कराएंगे और आप अच्छी तरह से हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो आप इन्हें क्वेश्चनों को तैयार करते रहें। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देखिए और सीरियल से वीडियो देखते रहिए। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप 100% मेंसुरेशन एक क्वेश्चन आसानी से सीख जाएंगे और उनको ओरली भी कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।